हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, एक बाप और एक बेटी और 4 बेटों की जो हम आपको कहानी बताएंगे, वो दिल दहलाने वाली कहानी है। तो 4 बेटे अपनी खेती में मस्त रहते थे और बेटी को बाप ने पढ़ने के लिए भेज दिया था, जो कि इसलिए पढ़ने के लिए भेज दिया था कि इसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और इसको पढ़ लिखा के मैं नौकरी पे लगा के और इसकी शादी कर दूंगा अच्छी से। तो बेटे अपनी खेती में मस्त रहते थे और बाप अपने आराम से घर पे रहते थे और देखा भाली करते थे और सब कुछ। तो एक दिन बाप ने सोचा कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी कर दूं। तो बाप ने एक अच्छा सा रिश्ता देखा। रिश्ता देखने के बाद में बाप ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। शादी होने के बाद में 1 बरस जब बीत गया, तो बड़े बेटे की जो बीवी थी वो लड़ाई दंगा करती थी कि मैं अलग रहूँगी और मेरा बंटवारा करवाओ। तो बाप ने सोचा जे जब चाह रही है कि अलग होंगी मैं, तो बाप ने बंटवारा कर दिया घर पे। तो वो बीवी और बेटा अलग रहने लगे। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद में बाप ने सोचा कि अब मैं अपने दूसरे बेटे की शादी कर दूं, जो कि घर पे परेशानी होती थी खाने पीने की। तो उस बाप ने अपने दूसरे बेटे की भी शादी कर दी। तो 1 बरस के बाद वो भी लड़ाई दंगा करने लगी, जो कि दूसरी वाली बीबी, बड़े बेटे की बीबी, उसको चढ़ाती रहती थी। तो वो बहुत भारी बड़ा दंगा होता रहता था। भाई जो कवारे थे वो भी लड़ते रहते थे। तो बाप ने सोचा कि मैं अपने दूसरे वाले बेटे को भी अलग कर दूं, जो घर के अंदर चैन सुकून बना रहे। तो बाप ने अपने दूसरे वाले बेटे को भी अलग कर दिया। और बहन, बाप की बेटी, वो बाहर पढ़ने में मस्त रहती थी। वो कभी कभी अपने बाप से बात करती थी, पर बाप ऐसे कोई बात बेटी को नहीं बताते थे जो कि उससे उसको गलत ज़्यादा सीख मिले। तो बाप घर पे खाना बनाता था और 2 जो बेटे कवारे थे वो अपनी खेती किसानी करते थे और घर का गुजारा चलाते थे। तो काफ़ी समय बीतने के बाद में तो बाप ने सोचा कि मैं अपने तीसरे बेटे की भी शादी कर दूं। तो बाप ने एक अच्छी सी लड़की देखी कि बाप ने सोचा कि अच्छी लड़की देखूंगा तो घर बार को अच्छे तरीके से चलाती रहेगी। तो बाप ने उसकी भी तीसरे बेटे की शादी कर दी बहुत धूमधाम से। तो तीसरे बेटे की जब शादी कर दी धूमधाम से, तो वो लड़की जो थी अच्छे तरीके से रहती थी, घर बार का ख्याल रखती थी, सब काम उम करती थी। तो जो बड़े बेटे की और दूसरे बेटे की जो बीवी थी, उनको वो पसंद नहीं आती थी कि जे इस घर में चैन सुकून से क्यों रह रही है। तो उन दोनों बहुओं ने एक सलाह बनाई कि इससे मिलने का बहाना कोई करा जाए। तो उन्होंने मिलने का बहाना दोनों बड़ी बहुओं ने कर लिया था कि तीसरे वाले बेटी की बहू से। तो तीसरे वाले बेटे की बहू से मेल जोल हो चुका था। तो उन्होंने उसके कानों में इतनी इतनी बुरी बातें कहना चालू कर दी थी, जिससे उसका दिमाग घूम फिर होने लगा था। तो वो अपने पति से कहने लगी कि मैं अलग रहूँगी, मैं साझे नहीं रहूँगी, मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है। तो उस तीसरे बेटे ने कहा अपनी बहू से, नहीं, ये गलत है, हमारे अलावा हमारे बाप का है ही कौन जो उनको खिला के पिलाता है। बहू ने कहा, नहीं, तुम्हें अगर रहना है तो अलग रहो, ना तो मैं नहीं रहूँगी, मैं अपने मैके जा रही हूँ। तो बेटे ने बाप से कहा, पापा जी, मेरी बहू कह रही है मैं अलग होंगी।
तो बाप ने कहा, बेटा कोई परेशानी, कोई ऐसी बात उठ है क्या? बोले, बाप जी पता नहीं कि उसको क्या हुआ, अचानक काम करते करते उसके मन में एक गलत बातें आने लगी। तो बाप ने सोचा कि बेटा जब बहू आपका ये चाह रही है तो इसी में भलाई है। तो तीसरे वाले बेटे को भी अलग कर दिया, उनका भी घर अलग बना हुआ था, उनको भी अलग कर दिया। अब बचा एक लास्ट बेटा जिसके ऊपर बाप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा हुआ था। वो काफ़ी समय बीत गया, अब बाप चलने से भी परेशान हो चुके थे। तो बाप ने अपने चौथे वाले बेटे की भी शादी कर दी थी। चौथे वाले की भी शादी करने के बाद में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बीता, लड़ाई दंगा होने लगा। लड़ाई दंगा जब होने लगा तो चारों बेटे एक से हो गए, एक दूसरे की शरीकत करने लगे। तो उन्होंने कहा, पिताजी जो हमारी जगह है, हमारे जो हिस्से में आ रही है वो जगह हमको दे दीजिए, क्योंकि आपका पता नहीं है कि आप कब इस दुनिया से चले जाएं। तो काफ़ी समय हो चुका, बेटी भी पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पा चुकी थी। तो बाप ने सोचा चलो जब कह रही हैं तो कर दे रहा हूँ। तो बाप ने सारी जगह का बंटवारा कर दिया था, जो घर का बंटवारा था वो भी कर दिया था। पर 2 साल के बाद में बाप की कोई देखा भाली नहीं करता था, बाप बेचारे ऐसे फिरते रहते थे। तो मजबूरी में आके बाप घर छोड़ के ही चले गए थे। तो जब काफ़ी समय हो गया, जब बेटी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे काबिलियत हो गई थी, उनने सोचा कि मैं अपने बाप को जाके ये खुशखबरी दूँ। तो जब बेटी लौट के अपने घर पे आई तो देखा घर पे बाप नहीं थे। भाइयों से पूछा तो दोनों ने कहा कि पिताजी मेहमानी खाने गए हैं। ने पूछा कहाँ पर गए हैं? बोले हमें बता के नहीं गए, मगर काफ़ी टाइम हो गया आए नहीं हैं। तो बेटी को शक होने लगा कि बाप गए कहाँ पर हैं। बेटी अकेले महसूस करने लगी। तो अचानक एक दिन बेटी किसी काम से बाहर गई थी। तो उनने जब देखा कि मेरे बाप भीख मांग रहे हैं तो बेटी वहीं पर गिर गई। और बाप ने देखा अपनी बेटी को तो बाप को भी रोना आ गया। तो जब बेटी बाप के पास गई तो पिताजी से बोली, पिताजी ये कैसे हो गया, आप यहाँ पर कैसे आए? तो बाप ने अपनी बेटी को पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। तो बेटी बेचारी रो पड़ी, आंखों में उसके आंसू आ गए थे। तो बेटी ये सोचती रही कि मेरे 4 भाई हैं, मेरे बाप बहुत चैन सुकून से अपना बुढ़ापा काटेंगे। पर नहीं, जब बेटी ने ये सुना तो बेटी अपने बाप को घर पे लेके गई। और जब घर पे ले जाके उनको दिखाया तो उनसे कहा, ये बताइए कि आपको इस लायक बनाया आपके बाप ने, तो अपने बाप को इस हालत पे क्यों छोड़ दिया? तो उनके शर्म के मारे नज़रें नीचे झुकी रहीं, पर कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सारी वजह उनकी बीवियों की थी, जो कि वो सब उनकी बीवी कहलवाती थीं और वो करते थे। तो इसीलिए बाप की चारों में से कोई कदर नहीं कर चुका। तो मजबूरी में बाप घर छोड़ के चले गए थे। तो बेटी ने कहा, जब तुम्हारी बस की बात नहीं है तो मैं पिताजी को अपने साथ लेके जा रही हूँ, और कभी ज़रूरत पड़े तो मिलने आ जाना। अगर तुम्हें लगे कि ये मेरे बाप हैं तो, और नहीं लगे तो मत आना। तो वो अपने पिताजी को अपने साथ लेके चली गई थी एक अच्छे खूबसूरत घर में, जो अपने बाप को उनने अच्छी शिक्षा दी, अच्छी जगह पे उनने रखा। तो उसके बाप ने कहा, बेटी अब आप अच्छी पोस्ट पे भी हैं और अच्छा काम करती हैं, तो आप शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरा तो वक्त का पता नहीं है और आपके भाई भी कोई पता नहीं है। तो बेटी ने मना करा कि बाप, मैं अगर अपनी शादी कर लूँगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा?
तो बाप ने कहा मेरा ख्याल रखने वाला बस मेरा खुदा है। तो बस बाप ने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर दी, पर बेटी अपने बाप को अपने साथ ले गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि बेटी बुरे वक्त में ज़रूर साथ देती है और बेटे बुरे वक्त में साथ नहीं देते हैं। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे उर्दू बाक़ियात चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए